Well, good morning. Praise the Lord. सबको praise the Lord. Good morning. And we pray and hope that you all are keeping well in the Lord. हमें आशा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हैं And day by day we must grow in the Lord and in His mighty power and also in the knowledge of the Word of God. और हमें प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है और प्रभु के ज्ञान और उसके वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है. Yeah, please turn with me your Bible, 1 Thessalonians chapter 1:4. अपनी बाइबल को मेरे साथ आप खोलें और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 उसका 4 पद पढ़ेंगे. It says like this. इसमें इस तरह से कहा है, For we know, brothers and sisters loved by God, that He had chosen you. हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने गए हो. You know, we all want to be chosen. हम सब लोग चाहते हैं कि हम चुने जाएं And we should not be rejected. और हम त्यागे ना जाएं. But we must be chosen by God, by people, by our office, by our classmates. और हम चाहते हैं कि हमारा चुनाव हो, हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में हमारा चुनाव हो, परमेश्वर हमारा चुनाव करे, हमारे स्कूल में हमारा चुनाव हो और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हमारा चुनाव किया जाए. We should not be rejected. हमें किसी भी तरह से त्यागा ना जाए. Rejection brings disappointments, discouragements. और जो त्यागना होता है या अस्वीकृति होती है वो हमेशा हमारे जीवन में एक निराशाजनक परिस्थिति बन जाती है, निराश हो जाते हैं हम लोग. God's word says for you, my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, that He had chosen you. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है And you are loved by God. और तुम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए लोग हो. Whether other people love you or not. चाहे आपको दूसरे लोग प्यार करें चाहे ना प्यार करें. Sometimes other people may hate you. हो सकता है कि कभी-कभी दूसरे लोग हमसे नफरत करें, हमसे Or दुश्मन may हो. get jealous of you, of your success. हो सकता है आपकी सफलता को देखकर वो लोग आपसे जलन रखते हो. But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना you चाहता are हूँ, loved by God आप परमेश्वर आपसे प्यार करता है and you are chosen by God. और आपको प्रभु ने चुन लिया है. Hallelujah. हालेलुया. So this morning I want to talk about qualities of God's chosen people. आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के चुने हुए लोगों का गुण के बारे में. Hallelujah. हालेलुया. We must know it. हमें पता होना चाहिए What should be the qualities in a God's man and woman. और परमेश्वर का जो बेटा और बेटी या स्त्री या पुरुष हैं जो प्रभु के कहलाते हैं, दास और दासी, उनके अंदर कौन से गुण होने So that चाहिए we can develop those qualities in our life and in our ministry. ताकि हम अपने जीवन में वो सारे गुणों को लेकर आ सकें और अपनी सेवकाई में भी उन गुणों को दिखा सकें. And in First Thessalonians chapter 1, it gives the qualities of God's chosen people. पहला थिस्सलुनीकियों में बताया गया है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों का किस तरह के गुण उनमें होने चाहिए. You know, Thessalonica was an important harbor city in Roman Empire. और आप जानते हैं कि जो थिस्सलुनीकियों का जो शहर था वो एक बहुत ही खास शहर था रोमन साम्राज्य का और एक बंदरगाह शहर था, वो बंदरगाह था वहाँ. Yeah, it was having 2 lakh people in those days. और उन दिनों में उस जगह में 2 लाख लोग रहते थे. With a strong Jewish community and also there was a synagogue. और वहाँ पे यहूदी जो लोग थे, यहूदी जाति बहुत ही मजबूती तरीके से वहाँ पे थी और वहाँ पे आराधनालय भी था. And they were a strong and orthodox people. और वो लोग बहुत ही कट्टरपंथी और बहुत ही मजबूत लोग माने जाते थे. Yeah, they would not believe other faith or other stories than their own doctrine. और जो उनके सिद्धांत थे उसके अलावा वो किसी और शिक्षा को बिल्कुल ही नहीं मानते थे. And in such situation, Paul and Silas in their second missionary journey came to Thessalonica with the gospel of Jesus Christ. और इसी बीच क्या होता है कि पौलुस और सिलास अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर निकले और थिस्सलुनीकियों में पहुंच गए. And they brought gospel of the Lord Jesus Christ, और वो वहां पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के पहुंचे which was against the doctrine of the Jewish community. और वो जो संदेश ये लेके आए थे वो जो यहूदी जाति का जो सिद्धांत थे उसके बिल्कुल ही विपरीत था. And as was his custom, और जैसे कि उनकी नीति थी इस तरह से Paul went into the synagogue. पौलुस जो था वो आराधनालय में गया And on 3 Sabbath days he reasoned with them.
3 सब्बत के दिन बैठ करके वो उनके साथ तर्क और वितर्क करता रहा। from the scriptures. वचन व्यवस्था से लेकर के तर्क वितर्क कर रहा था। Tried to show them that there is written that one Messiah is going to come. और वो उन्हें ये बताना चाहता था कि ये लिखा गया है कि एक मसीहा है जो आने वाला And he है, has already come in the person of Lord Jesus Christ. और वो आ चुका है मसीह यीशु के रूप में, उसके व्यक्तित्व में आ चुका And they है। were explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. और वो उन्हें बता रहे थे, उनके साथ तर्क वितर्क कर रहे थे कि मसीहा को मरना आवश्यक है और उसे मरे हुओं में से जी उठना भी आवश्यक है। Yeah, Paul said that this Jesus I am proclaiming to you is the Messiah who was about to come. और पौलुस इस बात की घोषणा करता है कि यही प्रभु यीशु मसीह है जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूँ, जिसे दुख सहना था और मरे हुए लोगों में से जी उठना था। After the message, some of the Jews were persuaded and believed and joined Paul and Silas. और उनकी सुनने के बाद बहुत सारे यहूदी लोगों का मन बदल गया और उन्होंने पौलुस और सिलास का अनुसरण करना शुरू Then कर a large दिया। number of God-fearing Greeks and quite a few prominent women also joined them. और बहुत सारे यहूदी लोग और बहुत सारे अन्य लोग भी और बहुत सारी महिलाएं जो सुनाम थी, जिनका नाम अच्छा था, वो महिलाएं पौलुस का अनुसरण करने लगी, In जिस शिक्षा those को वो days, मानता था। many women used to follow the gospel and they supported missionaries. और उन दिनों में बहुत महिलाएं, बहुत सारी स्त्रियां मिलकर के सेवकाई के काम में मदद किया करती थी और सुसमाचार को फैलाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। Just like these days, women are more active in the ministry. जैसे कि इन दिनों में भी, वर्तमान में भी हम देखते हैं महिलाएं जो हैं सेवकाई में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, This is a great thing. और ये बहुत अच्छी बात है। Men also should grow in their zeal for the gospel. और पुरुषों को भी इस जो जलन है परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, उसमें आगे बढ़ना है, जोश में आगे बढ़ना है प्रभु के लिए। That's how the church was planted in और Thessalonica. इसी तरह से थिस्सलुनीकियों में एक कलीसिया का निर्माण हुआ, As Paul reasoned with them जैसे कि पौलुस ने तर्क वितर्क किया उन लोगों के साथ and explained the gospel और उन्हें सुसमाचार का पूरी तरह से उसे खोल करके बताया and proved from the scriptures that Jesus is the Messiah who was about to come. और पूरी तरह से वचन से, व्यवस्था से उसने ये प्रूफ किया कि मसीह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही एक मसीहा है। But some of the people, they did not believe. लेकिन this वहां gospel. पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं डाला। So the initial believers of Thessalonica had to go through a lot of persecutions and problems. और जो पहले विश्वास में आए थे पौलुस के सुनने के बाद, उन लोगों को शुरुआत के दौर में बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ा। So Paul writes a letter later on when he left from there. So he writes a letter to believers of Thessalonica and encourages them. और जब पौलुस थिस्सलुनीकियों को छोड़ के जा चुका था और दूसरी जगह से वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है And he encouraged them. और उनका उत्साह बढ़ाता है उस पत्री के जरिए। And that letter only called First Thessalonians and Second Thessalonians. और इसीलिए उस जगह का नाम, जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों, उस पत्री को के बाद ही इस किताब का नाम पड़ा। Yes. And he reminds them that how he preached the gospel to them. और उसने उनको फिर से याद कराया, स्मरण कराया कि जब वो वहां था उसने किस तरह से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया है वहां पर। And then he starts his letter with faith and hope and love. और अपने पत्री की शुरुआत वो आशा, विश्वास और प्रेम से करता है। And then he said, because our gospel came to you not simply with words. और वो कहता है कि जो हमारा जो वचन का प्रचार है या हमारी पत्री है, वो सिर्फ प्रभु की सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है वो, But also with power. लेकिन वो आपके पास सामर्थ के साथ आया है, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा And आया it है came with deep conviction. और बहुत ही गहरी निश्चय के साथ आया है। Yes, and then he explains the qualities of God's chosen people. और उसके बाद पौलुस उस पत्री में बताता है कि किस तरह से परमेश्वर के चुने हुए लोगों का गुण What होना should चाहिए। be the qualities in God's chosen people? परमेश्वर के चुने हुए लोगों में किस तरह के गुण होने चाहिए। Certainly, God has chosen you. सच में ये बात तो सच है कि परमेश्वर ने आपको चुना है And we have to exhibit the
qualities as God's chosen people. लेकिन अब हमें दिखाना भी है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और उन गुणों को भी हमें प्रदर्शित करना है सामने। God's chosen people, परमेश्वर के चुने हुए लोगों number को one, imitate Christ. सबसे पहला कि वो प्रभु यीशु मसीह की चाल चलते हैं, प्रभु की सी चाल चलते हैं। 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 पहला- first part says, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 उसके 6 का पहला हिस्सा इस तरह से कहता है, you became imitators of us and of the Lord. तुम हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। Yeah. And so you know, God's chosen people, they imitate Christ and also other godly men. और परमेश्वर के चुने हुए जो लोग होते हैं वो सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह की चाल चलते हैं और उसके साथ साथ जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में मजबूत लोग हैं, उन्हें देखकर भी उनका अनुसरण करते They हैं। imitate Christ's example and imitate other godly people's lifestyles. और वो मसीह यीशु की चाल चलते हैं और दूसरे लोगों को देखकर भी उनका अनुसरण करने लगते हैं। They imitate how Jesus got up early and prayed. और वो ये भी स्मरण करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह सुबह उठ करके, बिल्कुल भोर को उठ करके उन्होंने प्रार्थना किया। So in that way they also start praying. इसीलिए वो लोग भी प्रार्थना करने लगे सुबह उठ करके। They imitate how Jesus went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. और उन्होंने ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से वो गांव-गांव जाते थे, शहर-शहर जाते थे और किस तरह लोगों को चंगा करते थे और दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करते थे। So they are also imitate doing good to the people. और इसीलिए वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करके दूसरे लोगों की भलाई करने They लगे। imitate how Paul preached the sermon and planted churches in many cities. वहाँ के लोग ये देख कर कि पौलुस ने किस तरह से वचन का प्रचार किया और किस तरह से बहुत सारे शहरों में उसने प्रभु की कलीसिया की स्थापना की। So God's chosen people also do the same thing. और परमेश्वर के चुने हुए लोग भी बिल्कुल इसी तरह से किया करते हैं। So you need to be imitator of Christ and God's people. और इसीलिए आपको भी प्रभु यीशु की सी चाल चलना है और प्रभु के लोगों की सी चाल चलना है। You should not be irritators but imitators of Christ. आपको दूसरों को तंग करने वाले लोग नहीं बनना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के से बनते जाना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I have a few heroes and heroines of faith whom I directly know and they also know me well and whom I like to follow and imitate. और मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे नायक, प्रभु यीशु के नायक और नायिकाएं हैं जिनको देखकर मैं आगे बढ़ता हूँ और उनका अनुसरण करने की भी कोशिश करता हूँ। And I see them that how they are going forward even in their sufferings and they persevere, they pray and they move forward. और मैंने उनके जीवन से ये देखा है कि वो किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में, जब हालात अच्छे नहीं होते हैं, जब संघर्ष होता है, जब कमी घटी होती है, जब उनके विश्वास की परख होती है, तो वो किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से विश्वास रखते हैं प्रभु पर और प्रभु के पीछे चलते हैं। 3 John 1:11 says, तीसरा यूहन्ना 1:11 says, 1:11 में लिखा है, Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. हे प्रियो, बुराई से नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। In this world there are both good and bad things. इस संसार में बहुत दोनों ही चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। But sometimes younger people are caught imitating wrong people. लेकिन जो युवा लोग होते हैं, युवा पीढ़ी के लोग होते हैं, वो हमेशा ही देखा गया है कि वो बुरे लोगों का ज्यादा अनुसरण किया करते हैं। Who are engaged in all types of evil things. जो लोग बहुत सारे दुष्ट की चाल, बुराइयों में फंसे हुए लोग हैं, उनका अनुसरण करते हैं। Some young people, not all, some younger people, they start following them, the और wrong people. सारे जवान लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जवान लोग इसी तरह के होते हैं, वो लोग इस तरह के लोगों का अनुसरण करते हैं। Just recently we visited Indo-Nepal border. और अभी ही कुछ दिन पहले हम लोग इंडो और नेपाल बॉर्डर पर थे, हमने विजिट किया वहाँ पे। And we went inside of Nepal also. और हम लोग नेपाल में भी गए अंदर। And you know, I heard that many a time on such border, the evil people are active. और मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, इस तरह के बॉर्डर्स पे, सीमाओं के ऊपर ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग वहाँ पे डेरा बनाए रहते हैं, बसे रहते हैं। Like drug dealers, जैसे कि नशाखोरी करने वाले वो डील Smugglers. करते हैं,
स्मगलिंग करते हैं, women traffickers. या मनुष्यों का व्यापार करते हैं। Yeah. And I heard that often younger people start imitating them. और मैंने ये सुना है वहाँ पर कि जवान लोग आते हैं और उन लोगों का अनुसरण करते हैं, उनकी संगति में चले जाते हैं And are caught in their traps and become addicts, drug addicts, and slave to them. और उनके जाल में फंस जाते हैं और वहीं पर रहकर नशा लेने लगते हैं और एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उनको लत लग जाती है नशे की और पीड़ित बन जाते हैं, शिकार हो जाते And हैं ऐसे लोगों ultimately का। they end up to jail or to their destruction, their future become dark. और अंतिम में क्या होता है, या तो वो उनका पूरा तरह से नाश हो जाता है या वो जेल बंदी गृह में चले जाते हैं, उनको जेल हो जाती है, सालों साल वो जेल में काटते So हैं। we need to imitate Christ and his men and escape from such destruction. इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु का अनुसरण करना है और नाश से जो हमें बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है। Second thing, दूसरी बात, endure suffering with joy. कलेश को आनंद के साथ सहन करें। Verse 6, last part says, For you welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. 6 के दूसरे जो भाग है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:6 का दूसरा भाग, उसमें लिखा, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मान लिए हो। When the people of Thessalonica received the message, they had to go through a lot of opposition. जब थिस्सलुनीकियों के लोगों ने प्रभु यीशु का वचन ग्रहण किया, प्रभु का वचन ग्रहण किया, तो उन्हें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। Orthodox Jewish community has started persecuting these new Christians. कट्टरपंथी यहूदी लोग जो वहां पर थे, वो ये जो नए विश्वासी बने थे प्रभु में, उन लोगों के ऊपर बहुत ही ताड़ना देने But लगे। in all those tough times, they लेकिन- welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. लेकिन उन दिनों में भी, उन हालातों में भी जब उनको ताड़ना दी जा रही थी, सताया जा रहा था, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने बहुत बढ़कर के विश्वास के साथ उनका सामना किया। They went through suffering, but they maintained their joy. लेकिन वो संघर्ष के बीच से होकर तो गुजरे, लेकिन उनका आनंद खोया नहीं, उनकी शांति गई नहीं, तो उनके अंदर वो प्रभु का आनंद था। Amen. आमीन। Some time back, I visited some pastors and believers of Bagha area. मैंने बगहा एरिया में कुछ पासवानों का मैंने को विजिट किया, मैं उनसे मिलने के लिए Also गया believers. और बहुत सारे विश्वासी थे वहाँ पे। They were continuously facing persecution, poverty, pandemic, and upon that flood also. और मैंने ये सुना वहाँ पे जाकर के कि वो लोग लगातार एक सताव से गुजर रहे थे, उनके ऊपर ताड़ना हो रही थी, उनको सताया जा रहा था, उनके जगह में कमी घटी थी और वहाँ पे बाढ़ की परिस्थितियां थी, पानी था, बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी वहाँ पे। So the village pastor told me that hardly they eat 2 times food. और जो वहाँ के पास्टर थे, उस गांव के जो पास्टर थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि इन लोगों को दिन में 2 बार खाना खाना भी बहुत तंगी है, 2 बार खाना भी नहीं मिलता है इन लोगों को। And here in the urban city, people are eating 3-4 times. और यहाँ शहरी इलाकों में लोगों का खान पीन आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि 3, 4, 5 बार लोग दिन भर खाते रहते हैं। But he was telling me that he was hardly eating even 2 times because they do not have food ration at home. क्योंकि वो बता रहे थे कि ये लोग जो हैं ये 2 बार भी नहीं अच्छे से खा पाते हैं, क्योंकि इनके पास खाना ही नहीं है खाने के लिए, भोजन की सामग्रियां नहीं 2 है। times also without any lentils like dal or without any proper vegetables or chicken or mutton. और 2 समय का जो खाना भी है उसमें कोई मछली, कोई मीट, कोई चिकन, कोई दाल तक नहीं, वो कोई Like सब्जी नहीं खाते rice हैं। and water, like bhat, that kind of food they eat. लेकिन 2 समय भी अगर खाना खाते हैं तो उसमें सिर्फ चावल रहता है, पानी मिला हुआ, सिर्फ दाल, माड़ का पानी चावल रहता है, सिर्फ उतना है। Yeah, but still, despite all these sufferings, they were happy and thankful to the Lord. लेकिन इन हालातों में भी वो सारे लोग बहुत ही आनंदित थे और धन्यवादित थे प्रभु को कि परमेश्वर ने इस हालातों में उन्हें So before संभाला। leaving them, we gave them some food ration and some support for their families. और वहां से आने से पहले हम लोग उनको कुछ राशन दिए, राशन पैकेट्स दिए, कुछ उनके परिवार की आर्थिक जरूरतों को के लिए भी हम देने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Yeah. Many people need such kind of help. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की आवश्यकता है, And this is जरूरत। another quality of God's chosen people, that they give generously. और ये भी परमेश्वर के लोगों का एक गुण है कि वो बहुत ही उदारता पूर्वक देते हैं जिन लोगों को आवश्यकता And होती they है, help others. और वो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 14-17 says, रोमियो अध्याय 14 के 17 पद में, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness,
peace and joy in the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता Joy है। even in suffering is the sure sign of God's chosen people. दुख में भी आनंदित होना परमेश्वर का गुण, परमेश्वर के लोगों का एक बहुत खास गुण है और पता चलता है कि ये परमेश्वर के लोग As हैं। this joy comes when we are filled with the Holy Spirit and we forget our pains and get assurance of deliverance. और जब ये आनंद होता है तो इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और हमें बिल्कुल सुरक्षा की भावना होती है कि परमेश्वर हमारे साथ है इन हालातों में भी। Hallelujah. हालेलुया। Thirdly, तीसरी बात, the third quality of God's chosen people. परमेश्वर के चुने हुए लोगों का तीसरा गुण, They model faith and righteousness. वो विश्वास और धार्मिकता में आदर्श देते हैं, आदर्श बनकर रहते हैं। Verse 7 says, 7वें ही पद में लिखा हुआ है, and so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. यहाँ तक कि तुम मकीदुनिया और अखाया के सारे विश्वासियों के लिए आदर्श बने हो। Hallelujah. हालेलुया। So we as God's people, we need to model our हम- faith and righteousness to the people of other faith and to other people. हम जो प्रभु के लोग हैं हमें दूसरे लोगों के सामने, दूसरे विश्वास के लोगों के सामने और प्रभु के लोगों के सामने विश्वास और धार्मिकता का आदर्श बनना है, एग्जाम्पल बनना है। Hallelujah. हालेलुया। In the decade of 1920s, 1920 शताब्दी में, that's all. दशक में, And one Scottish medical missionary, Dr. Cecil, came to India. स्कॉटलैंड के एक जो डॉक्टर थे, मिशनरी डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर सिसिल, वो भारत आए And strategically opened a clinic on the border of Bihar and Nepal. बहुत ही तरीकेबद्ध से उन्होंने नेपाल और इंडिया, भारत के बॉर्डर पे एक क्लिनिक की शुरुआत की। And he was a dedicated surgeon. और वो एक सर्जन थे, वो जो ऑपरेशन करते थे सर्जन थे और बहुत ही समर्पित And he सर्जन started थे। treating people, the village nearby people. और वो उस गांव में गए, वहां पर जो था, वहां पे लोग जो बीमार थे, जिनको जरूरत थी इलाज की, उनका इलाज करने And लगे। soon, seeing the great needs of the sick people in those days, he established a 30-bedded hospital in 1930. और जब वो गांव में ऐसे चलते फिरते थे, इलाज करते थे लोगों का, तो उन्होंने ये पाया कि वहां पे बहुत सारी जरूरत है लोगों को इलाज की, इसीलिए उन्होंने 1930 में वहां पर एक 30 बेड वाला, बिस्तर वाला एक हॉस्पिटल की शुरुआत की, Which has now become a very large hospital with all the modern equipment and facilities. जो अभी वर्तमान हालातों में बहुत ही एक बड़ा अस्पताल बन चुका है। बहुत ही आधुनिक मशीनें और आधुनिक चीजें, तकनीकी चीजें हैं वहां पर इलाज कराने के लिए, करने I के लिए saw लोगों that. का। I visited and I saw all the rooms and all the departments. They have the blood bank, they have CT scan machines, they have X-rays machines, then COVID ward separate, and oxygen plant, and many other, all the needed things are there. और मैं उस अस्पताल में गया, मैंने वहाँ पे जाकर के देखा और विजिट किया। वहाँ पे हर एक रूम हॉस्पिटल के मैं गया, वहाँ पे ब्लड बैंक है, वहाँ पे एक्सरे मशीनें हैं, वहाँ पे सीटी स्कैन की मशीनें, हर तरह की आधुनिक मशीनें वहाँ पर हैं इलाज के And लिए। upon that, there are also Christian dedicated doctors and nurses and the staffs who are serving there. और इसके भी ऊपर वहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज वो है, वहाँ पे बहुत ही समर्पित विश्वासी डॉक्टर्स, नर्सेस, वहाँ पे चिकित्सक हैं, मौजूद हैं जो प्रभु की सेवा करने के Their लिए वहाँ पर। influence of faith and righteousness are spread both the side of the countries. और जो उनका उनका जो फेथ और धार्मिकता है, जो उसका वो लोग उसका अनुसरण करते हैं, वो फैल चुका है वहाँ पे, वहाँ के बॉर्डर के उस पार भी और बॉर्डर के इस पार भी सारे लोग जानते हैं उनके People विश्वास को। of Nepal and India, they have great respect for this hospital and the staffs. और नेपाल के लोगों का और भारत के लोगों का इस अस्पताल के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है कि ये बहुत अच्छा अस्पताल है। This hospital known as Duncan Hospital in Raxol. और ये हॉस्पिटल का नाम डंकन हॉस्पिटल है और जो रक्सौल में है। In the same way, our faith and righteous works should model to all the believers and to our community. इसीलिए हमारा भी जो विश्वास के काम है और धार्मिकता के काम है, वो लोगों के सामने खुल के आने चाहिए, आदर्श हमें बनना Number चाहिए। 4, चौथी बात, God's chosen people, they share the Lord's message. प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के संदेश को बांटते हैं। Verse 8 says,
8वें पद में इस तरह The से Lord's लिखा है, message rang out from you, not only Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है इस जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। This is another sure quality of God's chosen people, that they do not keep the Lord's message or the gospel to themselves. ये सबसे बड़ा गुण होता है प्रभु के लोगों का, जब वो प्रभु के वचन को खुद ले लेते हैं तो वो चुप नहीं बैठ सकते हैं, वो इस संदेश को दूसरों तक बांटते हैं, But they फॉरवर्ड करते share हैं God's message and the gospel of Lord Jesus Christ to others. और वो प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु यीशु के गवाही को वो दूसरे लोगों तक They पहुंचाते हैं share their story or their testimony with others. और वो अपनी कहानी, अपनी गवाही जो उनके जीवन में घटा है वो प्रभु यीशु के उनका नाम लेकर दूसरों को बताते हैं How Jesus healed them, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, delivered them, कैसे उनको आजादी दी, blessed them, किस तरह से उन पे आशीष दी, changed their life, किस तरह से उनके जीवन को बदल डाला lifted them. और किस तरह से उनको ऊपर उठाया है। Hallelujah. हालेलुया। So they share the Lord's message with others. तो वो दूसरे लोगों तक भी प्रभु का वचन प्रचार And करते they हैं win their life, the lost souls. और दूसरे लोगों को बचाते हैं, जो खोए हुए लोग हैं उन्हें प्रभु के पास ले आते हैं। You seek the lost or you will lose yourself. और या तो आप खोए हुए लोगों को ढूंढे, नहीं तो आप खुद भी खो जाएंगे। So this is another quality of God's chosen. और ये एक परमेश्वर के लोगों का एक और गुण है So they win the lost souls. कि वो दूसरे लोगों को जीतते हैं, दूसरे Number लोगों को 5. प्रभु के पास लाते हैं। 5वीं बात, They turn from sin to serve true God. और वो पापों से मुड़कर सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं। Verse 9 says, 9वें पद में लिखा है, they tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. वे बताते हैं कि तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। So people who worship the idols, they are called idolaters. जो लोग मूर्तियों की उपासना करते हैं उन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है। People who leave idol worship, they are called atheists. जो लोग मूर्ति पूजा को छोड़ देते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। But people who turn to true God, Lord Jesus Christ, they are called believers. लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं पापों से फिरकर, उन्हें विश्वासी कहा जाता है। You know, there is only one true God और आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है who created heavens and the earth, the जिसने sea and the stars and the moon and you and me. जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, तारागण, सारी पक्षियों को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया है। And we need to serve Him. और हमें उसी परमेश्वर की सेवा करनी है, We need to worship Him. हमें उसकी आराधना करनी है We need to accept Him as our Lord and our Savior and our life's Master. और हमें उसे ग्रहण करना है, अपना उद्धारकर्ता मानना है और अपने जीवन का स्वामी मानना We है। need to leave everything else. हमें बाकी सारी चीजों को हटा देना We है need सामने to से keep ourselves separate from all the evil things. और हमें सारी बुरी चीजों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है And we need to turn to this true और God. हमें इस सच्चे जीवित परमेश्वर के पास लौट आना So है। this is the quality of God's chosen people. और यही है प्रभु के लोगों का गुण That they do not serve anything else, but they serve true God. कि वो किसी और चीज की सेवा नहीं करते, किसी और चीज की उपासना नहीं करते, सच्चे जीवित परमेश्वर की ही सेवा करते हैं। Number 6, 6वीं बात, they give reception to the missionaries. वो मिशनरियों का अच्छा स्वागत करते हैं। Verse 9 says, 9वें पद में लिखा है, for they themselves report what kind of reception you gave us. क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा कैसा स्वागत हुआ। Many years back we went to Tamil Nadu बहुत साल पहले मैं तमिलनाडु गया था and visited many churches and preached in many churches. और वहां पे मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया और बहुत सारी कलीसियाओं में मैंने प्रचार किया। And you know, everywhere, considering us North Indian missionaries, the church people, they gave us warm welcome. जब लोगों को पता चलता था कि हम उत्तर भारत से आए हैं तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते थे और हमारा उत्तर भारत से मिशनरी हम लोग के रूप में गए हैं वहां पे, तो वो लोग बहुत ही आनंदित होते थे और बहुत अच्छा स्वागत हमारा करते थे। They arranged for our good stay and good food very well. अच्छे रहने की व्यवस्था, अच्छा खाना पीने की व्यवस्था वो लोग किया करते And थे also gave us good offerings so that we could travel and help our families. और यहाँ तक कि जब निकलते थे तो बहुत अच्छा दान दिया करते थे, ऑफरिंग दिया करते थे ताकि हम वहाँ पे यात्रा इधर उधर कर सके और अपने परिवारों को भी ख्याल रख सके। So this is God's
chosen people quality that they give reception to the missionaries or those who are serving the Lord, those who are in the ministries. और ये परमेश्वर के लोगों का बहुत खास गुण है कि वो मिशनरियों का ख्याल रखते हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं ताकि वो प्रभु के काम में लगे रहें And लगातार। 7, सातवीं बात, that they wait for his son from heaven. कि स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र के आगमन की बाट जोहते हैं। Verse 10 says, 10वें पद में लिखा है, and to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। You know, God's chosen people, they wait for this promise to be fulfilled. और आपको पता है परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोहते रहते हैं। In the scripture we find that Jesus is going to come again very soon. वचन में हम ये पाते हैं, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। So they prepare themselves with prayers. और वो लोग अपने आप को प्रार्थना के साथ तैयारी करते हैं They अपनी। keep themselves separate for the Lord so that when Jesus comes back, they can go back to heaven with him. और वो अपने आप को बाकी हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से, बाकी हर तरह की उनका ध्यान भटकाने वाली बातों से अपने आप को अलग रखते हैं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में ले They जाए। wait with prayers and with perseverance for his son from heaven. और वो बहुत प्रार्थना और बहुत धीरज के साथ प्रभु यीशु की बाट जोहते हैं स्वर्ग से आने की। You know who can wait for the Lord Jesus? आपको पता है कौन लोग इंतजार कर सकते हैं प्रभु का, बाट जोह सकते हैं प्रभु One की? who does not love this world, सिर्फ वही व्यक्ति जो इस संसार से प्यार नहीं करता है, because they will be ready to go. क्योंकि वो लोग अगर प्यार नहीं करेंगे संसार को तो वो तैयार रहेंगे प्रभु के साथ जाने के लिए। And the one who is prepared to go there. और जो एक वो व्यक्ति प्रभु का इंतजार कर सकता है जो तैयार है वहां जाने के लिए। And the person who has finished God's given work. वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा कर लिया है। And he is prepared with prayers, and he knows, he has assurance, when Jesus will come, I can go with him. और वो प्रार्थना करता रहता है, वैसा व्यक्ति प्रार्थना करते रहते हैं और उसे एश्योरेंस होती है, उसे पता होता है, निश्चय होता है कि जब प्रभु आएंगे तो मैं उनके साथ अवश्य जाऊंगा। And I will not be left out. और वो ये सोचते हैं, उनका मानना ये है कि मैं पीछे नहीं छूटूंगा, But I will also go with him. लेकिन मैं उसके साथ जरूर स्वर्ग And जाऊंगा। Jesus will take me with him. और यीशु मसीह मुझे अपने साथ ले जाएगा। So wait for his son from heaven. और आप इंतजार करें प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आने का। This is इंतजार the करें। reality. यही सत्य है, You can see all the signs of his coming. यही वास्तविकता है, और आप सब चिन्ह देख रहे हैं जो उसके आने से पहले होने आवश्यक हैं। You वो are सारे already चिन्ह seeing हैं। many signs of the end of the age. आपने बहुत सारे चिन्हों को पहले से देख चुके हैं जो अंत के युग का चिन्ह है। We have already seen pandemic, then flood, and then earthquake, and the fires. many हमने places. सारी चीजें देखी, महामारी देखी, बाढ़ देखी, हमने पैंडेमिक महामारी देखी, And then ये we are सारी also चीजें seeing देखी। wars आग between देखी। the wars between the one state to another state, and between the countries. अभी हम लोग देख रहे हैं युद्ध की चर्चाएं सुन रहे हैं। एक Terrors. राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे राज्य पे युद्ध करने की घोषणा कर रहा है। Terrors. आतंकवाद, आतंकी हमले हो रहे हैं। So people are uncertain. लोगों को कुछ असुरक्षित है, असुनिश्चित है, उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है Many आगे। places still COVID-19 are spreading. बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां अभी तक भी कोविड-19 का प्रकोप बना हुआ है। And then the doctors are prophesying there will be another type of disease will come. डॉक्टर्स after इस some तरह का मानना है उन लोगों का कि एक अलग तरह की बीमारी आने वाली है अभी। So all these things are the signs. Jesus has already said और that before the end of the age, all these things will happen. ये सारे वो चिन्ह हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दिया है। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं, पहले ही वहां लिखा है, मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होनी So आवश्यक है। his coming is now very near. और क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है, So we need to prepare ourselves इसलिए हमें अपने आप की तैयारी करनी है, अपने आप को प्रिपेयर and करना wait है for him, और उसकी इंतजार में बैठना so है that कि we प्रभु should आने not वाला है। be left
ताकि हमें छोड़ ना दिया जाए, हम so that we छूट should ना not जाए be यहाँ left पे। for the tribulation. हमें दुख जो महासंकट आने वाला है उसके बाद जब प्रभु ले जाएगा उसमें ना छूट जाए महासंकट के लिए, But we should go heaven लेकिन हमें स्वर्ग में जाना है, with the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु के साथ जाना है। There will be no tears, वहाँ पे कोई आंसू नहीं no होंगे, sorrows, कोई दुख नहीं होंगे, but there will be joy and peace and the presence of God. लेकिन वहाँ आनंद होगा, खुशी होगी, प्रभु की शांति होगी और सबसे बड़ी बात है प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर And होगी। at last I would say, अंत में मैं यही कहूँगा, we are God's chosen people. हम परमेश्वर के चुने हुए लोग And हैं, therefore we must exhibit qualities and standards from our life and works. इसीलिए हमें अपने जीवन से, अपने जीने की शैली से विश्वास को और प्रभु के चुने हुए लोगों के गुणों को प्रदर्शित करना है। Hallelujah. हालेलुया। So may God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। Let me pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, we come before your throne of grace. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने In the आते name हैं of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से Thank you, God, हम आपका धन्यवाद that you have करते हैं chosen us. कि आपने हमें चुना है, You have not rejected us. आपने हमें त्यागा नहीं And है। we pray for all these brothers and sisters और प्रभु हम इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते whom you हैं love very much, जिन्हें आप बहुत ही प्रेम करते हैं, whom you have chosen for a particular कि purpose. आपने जिन्हें बहुत ही खास पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए चुना है। Pray for them, O God. प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते In हैं Jesus' name, यीशु के नाम से। you bless them. प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, Hear their prayers, O God. प्रभु इनकी दुआओं को सुने, God, you bring healing प्रभु to आप them. इनके जीवन में चंगाई लेकर You आए, bring deliverance to them. छुटकारा लेकर आए। And also help them, O God, to cultivate the qualities as God's people. प्रभु आप इनकी मदद करें कि आपके चुने हुए लोगों के समान अपने जीवन से आपके गुणों को दिखाने And they पाए। will stand as a great witness in your name. प्रभु आपके नाम से ये लोग खड़े होने पाए एक अच्छी गवाही And they will बनकर। prepare themselves for your coming. प्रभु आपके आने के लिए कि अपने आप को तैयार करने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. थैंक यू।